घर की औरतों की कमाई से चलने वाला ससुराल। अरे स्वाति, अभी तक रोटी नहीं बनी क्या? चावल भी चढ़ाने हैं मुझे। एक तो ये पता नहीं इंडक्शन कैसे खराब हो गया, वरना इस पर भी एक चीज बन जाती। बस 2 रोटी और रह गई हैं और अभी तक चाय भी नहीं चढ़ी है। हे भगवान, ये सुबह सुबह तो रसोई के काम से मैं पूरी पागल ही हो जाती हूँ। और जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ तब से कुछ काम ही नहीं होता। अरे इन्हें तो आज पनीर की भुर्जी खानी थी और वही बनाना भूल गई। जल्दी से टमाटर प्याज काट लेती हूँ। हम औरतों का क्या है, बस पसीना बहाकर खाना बनाती है मर्दों के लिए, लेकिन इन्हें कदर थोड़ी ना है। अरे माँ जी, टमाटर प्याज तो मैंने रात में काट के रख दिए थे, फ्रिज में रखे हैं, उसे ले लीजिए, वरना एक और काम बढ़ जाता है सुबह। सुबह सुबह का वक्त था। घर की दोनों बहुएं अपने सास के साथ रसोई के काम में लगी होती हैं। कोई एक तरफ रोटी बना रहा होता है तो कोई दूसरी तरफ नाश्ते की तैयारी कर रहा होता है कि तभी घर की बेटी कनिका दूध लेकर किचन में आती है। अरे अब मैं अपना प्रेजेंटेशन देखूं या गेट से दूध लेकर आऊं? पता है दूध वाला कब से गेट पर खड़ा है। ये लीजिए दूध। प्रेजेंटेशन से याद आया, मैं तो भूल ही गई, मुझे 2 बच्चों की कॉपी चेक करनी थी। माँ जी आप जरा ये देख लीजिए ना, मैं फटाफट चेक कर लेती हूँ, स्कूल जाकर टाइम नहीं मिलता और आज कॉपी सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाएगी स्टैंप लगने के लिए। तू जाकर देख ले, मैं भी तब तक चाय रख देती हूँ, वरना जैसे भूख लगने पर जैसे सांड भैंस आवाज निकालते हैं ना, वैसे इन लोगों के भी आवाज निकलनी शुरू हो जाएगी। स्वाति जल्दी से जाकर अपने कमरे में स्कूल के बच्चों की बची कॉपी चेक करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ पूजा अब नाश्ता तैयार करके कमरे में जाती है और अपने ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस करती है कि तभी पूजा की 6 साल की बेटी प्रिया उसके पास आती है। मम्मी टीचर ने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए 500 रुपए मंगवाए हैं। मैं रात को बोलना भूल गई थी, मुझे 500 रुपए दे दो। बेटा मेरे पास कैश नहीं है, एक काम कर लो, तुम नीचे जाकर पापा से ले लो। पूजा की बात सुनकर प्रिया नीचे हॉल में बैठे अपने पिता आशुतोष के पास जाती है। पापा मुझे 500 रुपए चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, मम्मी ने आपसे लेने के लिए कहा है। तेरी माँ तो इतना कमाती है, वो तुझे 500 रुपए नहीं दे सकती। उनके पास कैश नहीं है, ऑनलाइन है और स्कूल में कैश पैसे देने हैं। ये तो सब पैसे ना देने के बहाने हैं। आशुतोष इतना बोल ही रहा होता है कि तभी पूजा ऑफिस के लिए तैयार होकर वहां आ जाती है और आशुतोष की बातें सुनकर। आपको तो बस मुझे ताने देने का मौका मिलना चाहिए। अरे क्या गलत किया मैंने नौकरी करके? अच्छा, तो अब तू मुझ पर एहसान जता रही है? कुछ समय पहले मेरी नौकरी करके मुझे नीचे दिखाने लग गई। पता है मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, फिर भी इसे मेरे पास पैसे लेने के लिए भेज दिया। आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। ऑफिस जाने से पहले मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। अब तो हमसे बात करके मूड ही खराब होगा मैडम का। पूजा बात को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं आशुतोष उसके पीछे पड़ जाता है, जिसे देखकर सोफे पर बैठी कमलावती। बस भी करो, तुम लोग तो क्यों बहू के पीछे पड़े रहते हो? जाकर नाश्ता कर ले और बहू तू भी अपनी नौकरी के लिए निकल, देरी हो जाएगी वरना। कनिका तैयार हो गई तुम? चलो चलते हैं वरना बस चली जाएगी। इतना कहकर वो स्वाति और पूजा सीधा अपनी जॉब के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं कनिका और अलीशा भी अपनी जॉब के लिए निकल रही होती हैं। तुम दोनों भी चली नौकरी पर? बस अब यही देखना बाकी रह गया था कि घर की बहू बेटी की कमाई से चले घर। क्या ही बोलूं। अच्छा रात को टाइम से आ जाना, 2 दिन से देख रहा हूँ 8 बजे के बाद ही आ रही हो। आस पड़ोस के लोग बातें बनाते हैं। हमें आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं है। अरे जब इंसान नौकरी करता है तो लेट तो होगा ही ना। हर रोज टाइम पर आना ये तो पॉसिबल नहीं है। 4 दिन नौकरी क्या कर ली, खुद को किसी कंपनी का सीईओ समझती हो। हमने भी नौकरी करी है, समय से जाते थे समय से आते थे। मर्द एक मौके से लेट आ सकता है लेकिन औरत जात नहीं। सुधीर की बात सुनकर कनिका और अलीशा दोनों का ही मुंह बन जाता है। जैसे तैसे करके दोनों खुद को शांत करती हैं और वो भी मेट्रो से जॉब के लिए निकल जाती हैं। तो उर्मिला भी घर का बाकी बचा काम करके अपना बैग लेती है और आंगनबाड़ी के लिए निकलने लगती है। खाना बना दिया है, कपड़े भी सूखने डाल दिया। अगर मौसम खराब हो तो बस कपड़े उतार कर नीचे रख दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। अपनी बहू बेटी के साथ साथ उर्मिला भी काम के लिए चली जाती है, जिसे देखकर कमलावती। अच्छा हुआ कि मेरी उम्र हो गई है, वरना इन लोगों के साथ मुझे भी झोला उठाकर नौकरी पर जाना पड़ता। कमलावती भी अब सीधा अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं आशुतोष, आज मैं भी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, जाते हुए शाम को देर हो जाएगी। बस अब जल्द से जल्द एक अच्छी और मेरे लेवल की नौकरी लग जाए। मेरी तो आजकल मूड ही खराब चल रहा है। आए दिन मैनेजर से लड़ाई होती रहती है, समझ ही नहीं आता क्या काम करूं। मेरा तो काम करने का ही दिल नहीं चाहता, सोच रहा हूँ आज एक छुट्टी ले लूं। और सुधीर तो अपनी उम्र के चलते रिटायर हो चुका था, लेकिन उसके बेटे आशुतोष, प्रणव और सूरज जो भी अभी जवान थे, पर उन्हें नौकरी करने का कोई ज्यादा शौक ही नहीं था। 6 महीने से नौकरी छूट जाने के बावजूद भी आशुतोष महीने में 1 बार इंटरव्यू के लिए जाता। तो वहीं प्रणव
आए दिन उसके ऑफिस में कलीग से बहस सी होती। अब मैं क्या तेरे कहने पर काम करूंगा? आए हुए तुझे 1 महीना नहीं हुआ है और तू मुझे सिखा रहा है काम। अरे 1 महीना पहले आया हूँ या 1 दिन पहले, लेकिन पोस्ट मेरी तुमसे ऊंची है, समझे? सीनियर हूं मैं तुम्हारा, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। प्रणव की इसी हरकतों की वजह से उसकी नौकरी पर आए दिन बात आती रहती। तो वहीं स्कूल में स्वाति को भी प्रिंसिपल से काफी डांट पड़ती है। सॉरी मैडम, मैं कल से जल्दी आने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी है, कल से जल्दी ही आओगे आप। अरे जब टीचर ही लेट आएंगे तो स्टूडेंट पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। हम भी घर का काम करके आते हैं लेकिन टाइम से पहुंचते हैं ना। लेकिन मैम, जो सुबह हमारी रेल बनती है ना, वो तो नहीं बनती होगी ना आपकी। रोज घर के इतने सारे कामों की वजह से आए दिन स्वाति काफी लेट हो जाया करती थी। तो वहीं शाम में जब अलीशा थके हारे शरीर के साथ घर लौट रही होती है तो एक काम करती हूँ, सब्जी ले चलती हूँ, वरना फिर किसी को इतनी दूर मंडी आना पड़ेगा। पापा और आशुतोष भाई तो घर में ही रहते हैं, लेकिन उनसे इतना नहीं होता कि शाम के लिए सब्जी लाकर रख दे। अपने ऑफिस का बोझ संभालते हुए अलीशा सब्जी का भी बोझ उठाकर घर ले आती है। तो वहीं उर्मिला जब शाम में घर पहुंचती है तो देखती है कि थोड़ी देर पहले हुई बारिश की वजह से सारे कपड़े गीले होकर यूं ही पड़े हैं, जिसे देखकर उर्मिला को काफी बुरा लगता है। और अब नीचे आकर उर्मिला, मैं आपसे कहकर गई थी ना कि कपड़े उठा लीजिएगा, सारे कपड़े गीले हो गए हैं, अब मुझे इन्हें दोबारा धोने पड़ेंगे। कपड़े उठाने धोने का काम औरतों का है, हम मर्दों का नहीं। जरा से बाहर नौकरी क्या कर ली तो अपने आप को अब मर्द समझने लगी हो। मैं औरत जात ही ठीक हूँ, मर्द बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। और आप तो पूरा दिन घर पर बैठे थे, अगर कपड़े उठाकर ले आते तो क्या चला जाता। उर्मिला की ऐसी बातें सुनकर सुधीर को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वहीं थोड़ी देर बाद घर की बाकी औरतें भी काम खत्म करके घर आती हैं और अब आते ही उन्हें घर की नौकरी भी संभालनी पड़ती है। मेरा तो आज शरीर जवाब दे गया। आंगनवाड़ी में बच्चे इतना ज्यादा शरारती हो गए हैं ना, पूछो मत। एक को पकड़ो तो दूसरा भाग जाता है। और आज तो मेरे पास भी काफी ज्यादा काम था, लंच करने का भी टाइम नहीं मिला। अभी रात में बाकी का बचा काम भी करना है। पूजा अपनी सास के साथ साथ खाना बनवा रही होती है। तो वहीं थोड़ी देर में अलीशा और कनिका जाकर उनकी मदद करने लगती हैं। वहीं थोड़ी देर बाद जब घर की औरतें डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं तो 1% स्वाद नहीं है घर के खाने में, इससे अच्छा तो हम बाहर होटल से मंगवा कर खा लें। ये भी कोई दाल है और ये आलू की सब्जी, ऐसा खाना खाने से अच्छा है कि हम लोग भूखे ही रह लें। और जब एक दिन भूखा रहने की बारी आएगी ना तो सबके प्राण निकल जाएंगे इनके शरीर से। कितना भी बढ़िया खाना बना लो, लेकिन इन लोगों के नखरे खत्म नहीं होते। घर की सभी औरतें अपने घर के मर्दों से काफी परेशान थीं, लेकिन वो चाहकर भी उनके मुंह पर कुछ नहीं बोल सकती थी। तो वहीं खाना खाने के बाद सभी मर्द बाहर गली में आते हैं और मोहल्ले के मर्दों के साथ मिलकर बातें करने लगते हैं। अरे भाई रंजीत भाई साहब, मैंने सुना है आपकी बेटी नौकरी करने के बारे में सोच रही है। अरे सोच रही है, मैं उसे नौकरी थोड़े ना करने दूंगा। घर की बहू बेटियों का नौकरी करना अच्छी बात थोड़े ना होती है। अरे औरतों का काम होता है घर संभालना, पति की सेवा करें, उन्हें अच्छा अच्छा खाना बना कर दें, ना कि पैसे कमाएं। वहीं अपनी पुरानी घिसी पिटी सोच की बातें करते हुए वो सभी मर्द आपस में हंसने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि सामने रह रहा रमन और सीता नाम का एक कपल, जिनकी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी, वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर धुले हुए कपड़े सुखा रहे हैं, जिसे देखकर प्रणव, इस लोगाई आदमी को तो देखो, कभी कभी तो लगता है कि सिर्फ बाहर से ही मर्द है, वरना अंदर तो इसके एक लोगाई छुपी है। कैसे अपनी पत्नी के पेटीकोट सुखा रहा है। अरे ये दोनों मियाँ बीवी तो एक साथ काम करते हैं, पता नहीं इसे कैसे अपनी पत्नी की कमाई की रोटी हजम हो जाती है। अरे वो तो ठीक है सुधीर, लेकिन ऐसा ही कुछ हाल तुम्हारे घर में भी है। पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारे घर की सारी औरतें पैसा कमाती हैं और उन्हीं में से तुम्हारा घर चलता है। अब ये सब तो कहने की बात है, मैं नौकरी नहीं करता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे दोनों भाई भी अच्छा पैसा कमाते हैं। इन औरतों को तो बस नौकरी दिखावे का करना था। महीने के 4-5 हजार से कोई खर्च चलता है क्या? राशन से लेकर हर चीज हमारे पैसों से ही आती है। औरतों की कमाई बाहर कम करके बताते और खुद को हमेशा ऊपर। यह मर्द ठीक से खर्च उठाने पर भी नहीं कमाते थे, लेकिन बाहर बड़ाई तो ऐसे करते थे जैसे खुद ही राजा चौधरी हो। ऐसे ही 2-4 दिन गुजरते हैं। उर्मिला काम पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी सुधीर उसके पास आता है। अरे क्या बात है, आजकल तो कुछ ज्यादा ही सज धज के जा रही हो। कहीं आंगनबाड़ी में किसी बच्चे का दादा तो नहीं फंसा लिया तुमने? आपको तो बस यही सूझता रहता है, इसीलिए कहती हूँ कि कुछ कर लिया करो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं आप लोगों को बोल बोल कर थक चुकी हूँ कि कुछ तो करो, लेकिन नहीं, आप लोगों को बैठना पसंद है। लो बस शुरू हो गए तुम्हारे ताने। अरे खैर छोड़ो, क्या ही बोलूं तुमसे। वो मुझे 2000 रुपए की जरूरत थी, जरा देना। 2000 की? लेकिन क्यों? जब मैं जवानी में काम करता था और तुम मुझसे पैसे मांगती थी, तब तो नहीं पूछा तुमसे क्यों।
बड़ा आया मुझे पैसे देने वाला। अरे अपनी जवानी में तो मैं 100 रुपए के लिए तरसती थी, लेकिन ये कमबख्त आदमी 10 रुपए नहीं रखता था मेरे हाथ में। अब दे देती हूँ पैसे, अगर नहीं दिए तो फिर से गली के कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देगा। घर की सारी औरतें अपने मन में तो मर्दों को काफी कुछ सुना देती, लेकिन मुंह पर भीगी बिल्ली बन जाती। ऐसी एक रात पूजा जब रात के 2 बजे तक अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है तो अभी भी 1 घंटे का काम बाकी है, ऐसे तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी और सुबह उठकर कितना काम भी करना है मुझे। पूजा अपने काम की वजह से काफी परेशान हो रही थी, तो वहीं बार बार लैपटॉप की आवाज से आशुतोष नींद में चिढ़कर उठता है। लैपटॉप बंद करो वरना खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, सो नहीं पा रहा हूं मैं। आशुतोष की वजह से अब पूजा को बाहर हॉल में जाकर लाइट जलाकर काम करना पड़ता है। तो वहीं अगले दिन जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो कैसे पराठे बनाए हैं, ना कोई स्वाद है ना ठीक से पके हैं। तुझे क्या बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता? ये होटल नहीं है, घर है, और इतनी फरमाइश का खाना खाना है ना तो शादी करके बीवी ले और फिर रोज बनवाते रहना उससे अपनी पसंद का खाना। तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लग गई है? भूल मत तुझसे बड़ा हूँ, ज्यादा बोलेगी ना तो खाल उधेड़ के रख दूंगा। शर्म नहीं आती अपनी बहन से इस तरह से बातें करते हुए? और तू सुधीर, तू क्या बैठे बैठे देख रहा, कुछ बोल इसे। और इसकी कितनी जुबान चल रही है वो नहीं दिख रहा है क्या तुमको? अरे करती ही क्या है ये औरतें, 3-4 घंटे बाहर काम करने से कोई इतना नहीं थक जाता जो ठीक से घर के मर्दों के लिए खाना भी न बना पाए। आधे से ज्यादा घर की औरतों की कमाई से ही चलता था, लेकिन फिर भी इन घर के मर्दों में रुआब की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब दोनों बहुएं बालकनी में कपड़े सुखा रही होती हैं, तभी वो देखती हैं कि उनके पड़ोस में रह रहे रमन और सीता कैसे मिलकर दोनों घर के काम कर रहे हैं। ये दोनों पति पत्नी मिलकर घर के काम करते हैं और एक साथ जॉब पर भी जाते हैं। कितने खुश है ना ये। काश हमारी किस्मत भी ऐसी खुश होती तो, लेकिन यहाँ तो चैन से बैठने को नहीं मिलता और हम इस खुशी की उम्मीद भी कैसे कर रहे हैं। रमन और सीता को देखकर स्वाति और पूजा को अपनी जिंदगी से काफी दुख होता है। इसी तरह कुछ वक्त और गुजरता है और घर के सबसे छोटे बेटे प्रणव के लिए आज पूरा परिवार एक शीतल नाम की लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाता है और अब घर की सभी औरतें सीता से अकेले में मिलती हैं। हमने तो आपसे काफी सारे सवाल कर लिए, आप भी कुछ पूछिए। सारी चीज तो आपने खुद ही बता दी। वैसे एक सवाल था, माँ ने बताया था कि आप सब नौकरी करती हैं। हाँ, एक इंसान को काम करते रहना चाहिए, इससे शरीर में फुर्ती रहती है। अगर तुम चाहो तो शादी के बाद तुम भी नौकरी कर सकती हो। मुझे नौकरी करने का कोई ज्यादा शौक नहीं है, मैं तो अभी सिर्फ टाइम पास के लिए नौकरी करती हूँ। शादी के बाद तो मुझे बस घर संभालना है। लेकिन जिस तरह से हमारे घर के हालात है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये महीने भर के अंदर ही नौकरी करना शुरू कर देगी। प्रणव भैया का कुछ अता पता नहीं है, भगवान ही जाने उनकी नौकरी कब तक टिकी हुई है। दोनों ही परिवार को एक दूसरे के बच्चे काफी पसंद आते हैं और अब शगुन देकर वो रिश्ता तय कर देते हैं। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और प्रणव और शीतल की शादी हो जाती है और इसी तरह शादी को अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। उठिए, ऑफिस नहीं जाना क्या आपको? काफी छुट्टी कर लिया आपने, आज से आप ऑफिस जाइए। शीतल प्रणव को नींद से उठाने लगती है तो वहीं प्रणव नींद में। क्या हुआ शीतल, सोने दो ना। आपको जॉब पर नहीं जाना क्या? 1 हफ्ते से छुट्टी ले रखी है आपने। अरे अभी मैं कुछ दिन की और छुट्टी पर हूँ, चला जाऊंगा। लेकिन क्यों, आप इतनी छुट्टियां क्यों कर रहे हैं? अब तो सारी रस्में भी खत्म हो गई हैं। शीतल के पूछने पर प्रणव उसे कोई जवाब नहीं देता और वापस सो जाता है। जिसके बाद अब शीतल रसोई में जाती है और देखती है कि घर की सभी औरतें एक साथ खाना बनाने में लगी हैं। रसोई में तो कितनी चहल पहल हो रही है, मैं भी कुछ मदद करवा देती हूँ। ये सही रहेगा। वैसे तो नाश्ता सारा बन गया है, एक काम कर, तू बाहर प्लेट लगा दे और चाय बनने के लिए रख दे और उसके बाद मशीन भी लगा देना। सुबह सुबह शीतल अपनी सास जेठानी और नंदों की काफी मदद करती है। जिसके बाद और अब जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो आज तो आप भी तैयार नहीं हुए भैया। मेरी शादी की वजह से आप लोगों ने काफी लंबी छुट्टी ले ली ऑफिस की। अब आप लोग ऑफिस जाना शुरू कीजिए। मैं अभी नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे क्वालिफिकेशन और लेवल की जॉब नहीं मिली ना, इसलिए अभी टाइम है, कोई अच्छा जॉब ढूंढ रहा हूँ। बड़े आए क्वालिफिकेशन वाले, बीए पास करके बैठे हैं और ऐसे समझते हैं कि जैसे इन्हें MBBS वाली नौकरी मिल जाएगी। थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद अब सभी औरतें हर रोज की तरह काम पर चली जाती हैं। तो वहीं सूरज भी आज जॉब पर जाता है और हर बार की तरह आज भी छुट्टी कर लेता है और शीतल अब घर के बचे सारे काम करने लगती है। अरे झाड़ू तो बाद में लगती रहेगी, एक काम कर, पहले हमारे लिए दोपहर का खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। पनीर की भुर्जी बनाना मुझे बहुत पसंद है और साथ में गर्मा गर्म पूड़ी। काम करते हुए शीतल अपने ससुर के लिए खाना भी बना देती है। वहीं शाम को सारी औरतें जाकर बिना थोड़ा आराम करे फिर से बाकी कामों में लग जाती हैं।
शीतल जब से शादी करके इस घर में आई थी तब से वो अक्सर देखा करती थी कि कैसे घर के मर्द आलस करते हुए पूरा दिन घर में पड़े रहते हैं। इसलिए औरतें घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी संभालती हैं। तुम जरा सब्जी देख लोगी? मैं जब तक दोनों बच्चों को स्कूल तक छोड़कर आती हूँ, ऊपर से इस गर्मी ने भी अलग जान निकाल रखी है मेरी। आप लोग तो वैसे इतने बिजी हैं और मुझे इनका स्कूल पता नहीं। मैं भैया को बोल देती हूँ ना, वो छोड़ देंगे। अरे वो रहने दो, कुछ काम बोल मत देना उन्हें गलती से भी, वरना उनके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। ऐसे बातें शीतल को काफी ज्यादा अजीब लगती हैं। तो वहीं रात में जब स्वाति ऑफिस से आज घर लेट आती है तो सूरज उस पर चिल्लाने लगता है। ये कोई वक्त है ऑफिस से घर आने का? पता है मोहल्ले के लोग किस तरह तरह की बातें करते हैं। अगर आप पैसा कमा कर देते ना तो मुझे इतनी देर रात तक बाहर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 पैसे क्या कमा लिए, उसका रौब जमा रही है मुझ पर। अरे मैं भी कमाता हूँ, घर पर खाली नहीं बैठता। सूरज को स्वाति पर इस तरह चिल्लाता देखकर शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब जैसे सूरज कमरे के बाहर जाता है तो शीतल स्वाति के पास आती है। भाभी, मैं कब से इस बारे में किसी से पूछना चाह रही थी। घर की सभी औरतें घर का काम तो करती ही हैं, यहाँ तक कि बाहर भी नौकरी करने जाती हैं, और ये मर्द कुछ काम नहीं करते। काम करना ना करना इनका एक बराबर है, ऐसा क्यों? सच बताऊं, मुझे भी आज तक इसका जवाब नहीं मिला। पापा जी ने तो रिटायरमेंट मिलने के बाद जॉब छोड़ी थी, लेकिन इन तीनों का तो कुछ समझ ही नहीं आता। 6 महीने पहले आशुतोष की नौकरी छूट गई और उसके बाद इन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली। सूरज आए दिन ऑफिस में लड़ाई झगड़ा करता रहता है, पता नहीं कब उसे काम से निकाल देंगे। और प्रणव का तो तुम्हें पता ही है कि वो कितनी छुट्टी करता है। अब ऐसे घर के हालात कैसे सही से चलते, इसीलिए हम औरतों ने धीरे धीरे काम शुरू किया। भले ही ये घर हमारे पैसे से चलता हो, लेकिन इस घर के तो मर्द का तो ऐसा है जैसे वो खून पसीना बहाकर घर चलाते हो। हम उनसे क्या मांगते हैं? प्यार, रिस्पेक्ट और चाहत कि हम सब मिलकर इस घर को चलाएं। लेकिन हम औरतों ने तो जॉब करना शुरू किया, घर का और बाहर का। अगर उनका साथ होता तो हम सब खुशी खुशी कर लेते, लेकिन उनकी नजर में हम औरतें करती ही क्या हैं? सारी बातें जानकर शीतल को काफी ज्यादा बुरा लगता है। मैं आज ही इस बारे में प्रणव से बात करूंगी। मैं इस तरह नहीं रह सकती। देख लो, लेकिन सच कहूँ तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। शीतल की बात सुनकर शीतल अब सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। बाहर के और घर के काम में स्वाति और पूजा इतनी ज्यादा बिजी हो जाती हैं कि वो अपने बच्चों तक को भी टाइम नहीं दे पाती थी। माँ, कितना टाइम हो गया, आपने हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं खेला। आप हमसे प्यार नहीं करती ना। अब सभी मम्मी अपने बच्चों के साथ कितनी मस्ती करती है, लेकिन आप होगी बस पूरा दिन काम काम करती हो। स्वाति और पूजा भी उन्हें क्या ही जवाब देती। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आज शीतल प्रणव से इस बारे में बात कर ही लेती है। नौकरी कब करोगे तुम? अब शादी को 1.5 महीना होने को आ गया है। बताया तो था, लड़ाई की वजह से जॉब छोड़ दी थी। अगर कुछ खर्चे चाहिए तो भाभी से मांग लो ना। मैं इस घर में तुम्हारे भरोसे आई हूँ, ना कि उन लोगों के। और तुमने जॉब छोड़ी या उन्होंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया। एक पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी का ख्याल रखने का, ना कि उसकी सास और जेठानी नंद का। इतना ही शौक है ना तो एक काम करो, तुम भी नौकरी करना शुरू कर दो। शादी के बाद शीतल नौकरी करना नहीं चाहती थी, लेकिन हालातों को देखते हुए वापस ज्वाइन कर लेती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज रविवार का दिन होता है। अरे अभी तक डोसा नहीं बना क्या? या सिर्फ सांभर और चटनी से काम चलाना पड़ेगा आज? बन रहा है। और अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? और मेरे पराठे भी अभी तक नहीं आए हैं। अरे कम से कम संडे के दिन तो टाइम से नाश्ता दे दो। जिस तरह चिड़ियाघर में सभी जानवर एक साथ चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ठीक उसी तरह ससुराल के मर्दों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मन तो कर रहा है गर्मा गर्म चाय इन लोगों के मुंह में ही छान दूं। मन तो मेरा भी बहुत कुछ करता है, लेकिन कर थोड़ी ना सकते हैं। अपने पतियों से इतने ताने सुनने के बावजूद भी घर की सभी औरतें घर बाहर के सारे कामों को अच्छे से करते हुए अपने पतियों का भी काफी ख्याल रखती थी। अरे कनिका बेटा, ये कुर्ता तो देख कितना अच्छा लग रहा है। तेरे पापा पर ये रंग बहुत खिलेगा। माँ जी, शर्ट भी अच्छी है ना, एक काम करती हूँ, इसके साथ ये ब्लू वाली पैंट भी ले लेती हूँ। वैसे भी इनके पास सारी शर्ट अब पुरानी ही बची हैं, एक भी नई शर्ट नहीं है। दिन रात इतनी मेहनत करती हैं, पति के इतने ताने सुनती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये उनका कितना सोचती हैं। सभी घर की औरतें घर के मर्दों के लिए शॉपिंग करके आती हैं, इसी सोच के साथ कि आज वो लोग खुश होंगे। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती हैं, तुम लोगों ने हद ही कर दी है। अरे नौकरी करने की इजाजत दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका गलत फायदा उठाओ। ये कोई वक्त है घर आने का? हम सब आप लोगों के लिए शॉपिंग कर रहे थे, इसीलिए टाइम लग गया। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे खर्च किए हुए पैसों से हम कोई सामान लेंगे? घर के मर्दों के एक बार फिर से ताने सुनकर सभी का चेहरा उतर जाता है। तो वहीं अगले दिन वही घर के मर्द जो कल रात डींगे मार रहे थे, आज वही अपनी पत्नियों के लाए हुए कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे होते हैं। सच कहा है किसी ने कि कटरीना कैफ की हिंदी और कुत्ते की पूंछ और मर्दों के तेवर कभी सीधी नहीं हो सकती।
ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज तीनों भाई अपनी पत्नियों के पैसों को उड़ाते हुए क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं। अरे आशुतोष भाई, कभी तो आप भी पार्टी दे दिया करो, रोज हमें ही देनी होती है। अरे टेंशन मत करो, आज दारू तुम्हें तुम्हारा भाई पिलाएगा। हाँ, क्यों नहीं लगता है भाभी जी की सैलरी आ गई होगी, तभी तो आज पार्टी दे रहे हो। अपने दोस्तों के ताने सुनकर आशुतोष का मुंह बन जाता है और अब जैसे ही आशुतोष घर आता है। कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और मेरे ऑफिस में भी एक मीटिंग है, तो आप स्कूल चले जाएंगे? हाँ, बस यही तो रह गया है मेरे पास। जैसे बच्चा पैदा किया है ना, वैसे ही उसका ख्याल भी रख, तेरा नौकर नहीं हूं मैं। आशुतोष का ऐसा बर्ताव पूजा को और ज्यादा हर्ट करने लगता है। तो वहीं आज जब घर की औरतें थोड़ी देर के लिए रात में पार्क आई होती हैं तो देखती हैं कि आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, बच्चे भी कितनी मस्ती से खेल रहे हैं। वही तो माँ जी, घर का काम होने के बाद रात तक हमारे पास अच्छा खासा वक्त बचता है। कल हम लोग सैलून चलते हैं, काफी टाइम हो गया। दूसरी औरतों को इतना खुश देखकर इन लोगों की भी आंखें भर आती हैं। घर और बाहर की नौकरी के चलते इन घर की औरतों को तो 2 मिनट सुकून की सांस भी लेने को नहीं मिलती थी। ऐसी कुछ वक्त और गुजरता है और आज शीतल से मिलने उसकी सहेली चेतना घर आती है। पता है शीतल, ये नेकलेस मुझे मेरे हस्बैंड ने दिलाया है और ये बैग भी, और तो और वो तो मुझे अगले हफ्ते कश्मीर भी ले जा रहे हैं। गर्मी काफी है ना, इसलिए। मेरा पति है जिसने मुझे आज तक कुछ नहीं दिलाया। पत्नी पति से कितनी उम्मीद करती है और वो उम्मीद पूरी भी करते हैं, लेकिन मेरा पति तो किसी भी चीज के लायक ही नहीं है। दूसरी औरतों को देख देख कर अब इन लोगों को भी आराम करने की, पति के पैसों से कुछ खरीदने की इच्छा होने लगी थी, लेकिन उनकी इस चाहत का कोई फायदा नहीं था। ऐसे ही एक दिन, मुझे 5,000 रुपए चाहिए थे। पत्नी का साथ देते और उसकी तकलीफ को समझते तो आपके ऊपर पूरे पैसे लुटा देती और एक शब्द नहीं कहती, पर मेरे पास कोई पैसे वगैरह नहीं है। अभी 4 दिन पहले तो तुम्हारी सैलरी आई थी, क्या हुआ उसका? तुम ही कहते हो कि मैं तो रत्ती भर कमाती हूँ, और अब रत्ती भर में क्या ही पैसा बचेगा, खत्म हो गए सारे पैसे मेरे पास। इतना कहकर शीतल वहां से चली जाती है और प्रणव का मुंह बन जाता है। तो वहीं शाम को जब शीतल ऑफिस से घर आती है तो वो अपने लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती है, जिसे देखकर प्रणव, खुद की शॉपिंग के लिए पैसे थे और मुझे देने के लिए नहीं, कहाँ से आई ये सारी चीज? अगर पैसे नहीं थे तो? पैसे थे, लेकिन वो मैंने अपने लिए रखे थे। घर का इतना काम करती हूँ, बाहर की नौकरी करती हूँ, तो क्या अपने ऊपर 4 पैसे खर्च नहीं कर सकती? और इतना ही पैसे खर्च करने का शौक है ना, तो नौकरी ढूंढकर कमाओ और खर्च करो। शीतल अपने घर की औरतों से काफी ज्यादा अलग थी। वो प्रणव को मुंह तोड़ जवाब दे देती थी, तो वहीं प्रणव के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता। आए दिन शीतल देखा करती थी कि कैसे घर के मर्द अपनी औरतों को बेइज्जत करते हैं, उन्हें ताने देते हैं। घर की औरतों के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें हमेशा बुराई सुनने को मिलता है, जिसे देखकर आज शीतल सभी औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें समझाती है। मैं तो अपने पति को जवाब दे देती हूँ, लेकिन घर के बाकी मर्दों को नहीं दे सकती। वो आप लोग ही दे सकते हैं। हम लोग घर का काम भी करते हैं, बाहर का भी काम करते हैं, पूरा घर संभालते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या ही मिलता है? ये मर्द तो घर में बेइज्जती करने के साथ साथ बाहर भी जाकर हमें बेइज्जत करते हैं। भाभी ठीक कह रही हैं। उस दिन मैंने खुद भैया को अपने दोस्तों के सामने हमारी इंसल्ट करते हुए देखा था। बस अब बहुत हो गया। यही बात तो कब से मैं समझा रही थी, लेकिन इनके कान पर तो जूं नहीं रेंगती। अभी भी वक्त है, हम औरत जात अपना स्टैंड खुद लेंगे। बहू, तुमने ठीक कहा। आखिरकार कब तक ये सब बर्दाश्त करते रहेंगे? एक दिन तो ये हमें चींटी की तरह कुचल ही देंगे। अब घर की सभी औरतें घर के मर्दों को सबक सिखाने का सोच लेती हैं और अब अगले दिन हड़बड़ी के बजाय आराम से उठती हैं और आज सिर्फ अपनी पसंद का नाश्ता बनाती हैं, जिसे देखकर, अरे ये क्या, आज पोहा सैंडविच और फ्राइड राइस है, लेकिन इसमें तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। मेरा भी मनपसंद नाश्ता नहीं बना, क्या हो गया आप लोगों को? अगर इतना ही मनपसंद नाश्ता खाने का शौक है तो किचन में सामान रखा, जाकर बना लो। हम घर बाहर दोनों करते हैं। तुम लोगों की फिर से इतनी हिम्मत कि नौकरी के धौंस जमा रही हो। अगर हमने मना किया ना तो घर से बाहर कदम नहीं रख सकती तुम लोग। तो नहीं रखेंगे, फिर आप लोग भी पैसे कमाना शुरू कर दीजिए, हम घर संभाल लेंगे। स्वाति की बात सुनकर उन सभी मर्दों का मुंह बंद हो जाता है, जिसके बाद वो सभी औरतें सुकून से बैठकर नाश्ता करती हैं और फिर अपनी नौकरी पर निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब दोपहर के खाने का वक्त होता है तो लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। पार्टनरशिप 100 रुपए है, 3 प्लेट छोले कुलचे ही आएंगे, लेकिन इससे क्या ही पेट भरेगा हमारा। घर की औरतों के खाना न बनाने की वजह से भूख के मारे इन सब की हालत खराब हो गई थी। हर दिन इन लोगों के साथ ऐसा ही होने लगा था। अब औरतें ना घर का काम करती हैं ना खाना बनाती हैं, हो क्या गया है इनको। घर की औरतों का बदलता ऐसा रूप इन मर्दों के लिए काफी ज्यादा हैरान भरा था। तो वहीं आज संडे के दिन सभी औरतें सुबह सुबह उठकर तैयार होकर घूमने के लिए चली जाती हैं।
कितने सालों के बाद एक ऐसा संडे मिला है जिस दिन मेरे पास घर का कोई काम नहीं है। साथ साथ तुम लोग मुझे भी ले आए, बड़ा अच्छा लग रहा है घूमकर। अरे दादी जी, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो मूवी की टिकट भी बुक कर ली है, चलिए हम सब मूवी देखने चलते हैं। अच्छी तरह सभी को मूवी दिखाने के लिए जाती हैं, जहां वो सभी बर्गर पॉपकॉर्न के मजे लेते हुए मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। सभी लोग घर में बैठे ही होते हैं कि तभी 2 नर्स एम्बुलेंस में पूजा और स्वाति को व्हील चेयर पर घर लेकर आती हैं। दोनों के हाथ में पैरों में ढेर सारी पट्टी बंधी हुई थी, जिसे देखकर अरे ये इन लोगों को क्या हो गया? घर से तो तुम बिल्कुल सही सलामत निकली थी। किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है इनका। वो तो भगवान का शुक्र है कि उनकी जान बच गई। हे भगवान, अब कितना समय लगेगा तुम्हें ठीक होने में? कम से कम 2 से 3 महीने तो लगेंगे, और इस पर तो हम नौकरी पर भी नहीं जा सकते। रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट की वजह से पूजा और स्वाति अब 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पर चली जाती हैं। और ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है और आज फिर से प्रणव शीतल से पैसे मांग रहा होता है। बाहर बड़ा शो ऑफ करते हो कि बीवी के पैसों का 1 रुपए नहीं लेता, और यहाँ आए दिन मुंह उठाकर पैसे मांगने के लिए आ जाते हो। एक्सीडेंट की वजह से दोनों भाभीियों की जॉब चली गई और मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है। 4 पैसे क्या कमा लिया, खुद को ऊपर समझने लग गई। अरे औरत लाख रुपए क्यों न कमा ले, लेकिन इसका लेवल हमेशा मर्द के नीचे ही होता है। अच्छा, तो ये बात है ना, ठीक है। तुम जैसी सोच रखने वाले आदमी के साथ अब मुझे और नहीं रहना, खुद कमाकर खा लेना। इतना कहकर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती हैं। तो वहीं जब ये बात सुधीर को पता चलती है तो अरे एक तो दोनों बहू की नौकरी छूट गई और ये भी अपने मायके चली गई। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? कितना भी क्यों ना कर लें, लेकिन इन औरतों के काम करने की वजह से घर चल रहा है। अब क्या करें हम? घर के सभी मर्द काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वहीं 3 औरतों की कमाई न होने के कारण कनिका, अलीशा और उर्मिला पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पहले मैं अपने लिए 4 पैसे बचा भी लेती थी, लेकिन अब वो भी नहीं बचते। अब तो और कम हो जाएगा। एक जरूरी बात, मैंने कुछ टाइम पहले अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अप्लाई किया था। मैं बाहर जा सकती हूँ, हफ्ते भर में मुझे रिप्लाई आ जाएगा। कनिका के बाद से अब घर के मर्दों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है और हफ्ते भर बाद अब कनिका भी पढ़ाई के लिए चली जाती है। अब क्या करें? अब इनकम भी इतनी कम हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने भी ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। क्या करें? शुरू से सीरियस तरीके से कोशिश करता तो शायद। अरे पहले तो शर्म आती थी बीवी के पैसों पर जिंदगी जीते हुए, और अब जब वो पैसे नहीं कमा रही हैं तो आगे अब क्या होगा? जिन दोस्तों के साथ बैठकर घर के सभी मर्द घर की औरतों की बेइज्जती करते थे, अब वही दोस्त उनका साथ नहीं देते, जिससे सभी काफी बेबस हो जाते हैं। हमारे घर की औरतें जैसी भी थी, लेकिन कम से कम हमारा ख्याल तो रखती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, हमें नीचा नहीं दिखाती, मिल बांट कर खर्च उठाना चाहती थी। पर हमें अपने मर्द होने पर घमंड था। किस बात का घमंड? पैसे कमाती वो थी, रोटी बनाती थी, खिलाती भी वो, घर बाहर संभालती। किस बात का हमें गुरूर था? भगवान हमें कैसे दिन दिखा रहा है? जरूर हमने कुछ बुरा ही किया होगा। सभी मर्द बेबस होकर बैठे होते हैं कि तभी पट्टियों से लिपटी स्वाति बाहर हॉल में आती है। कमलावती भी उनके पीछे आती है। तो वहीं शीतल जो अपने मायके गई थी वो भी अचानक से आ गई, जिसे देखकर घर के सभी मर्द काफी हैरान थे। अरे तुम दोनों तो बेड रेस्ट पर थी, ये अचानक अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो गई? और शीतल बहू, तुम तो अपने मायके गई थी। हम तो बस आप लोगों को ही एहसास दिलाना चाहते थे। आप लोग जो सोच बना कर रखे थे वो बहुत गलत था। उस दिन मर्दों के साथ बैठकर आप अपने घर की औरतों की बुराई करते थे। जब आपको जरूरत पड़ी तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। हम लोग पैसा कमा कर आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमें बेइज्जत करते रहें। आज के समय में एक पति पत्नी मिलकर पैसा भी कमाते हैं और घर भी संभालते हैं, लेकिन आप लोगों को कहाँ ये बात समझ आती है? तुम लोग सही कह रही हो, हमारी ही गलती थी। पिताजी आप बिल्कुल सही हैं, बिना पैसों के और घर में बिना तुम लोगों के हम कुछ नहीं हैं। अब से हम तीनों भाई मेहनत करेंगे और आप लोगों को अच्छे से ख्याल रखेंगे। और अगर आपको जॉब करनी हो तो करिए, हम बिना एक दूसरे को नीचे दिखाए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। कुछ तू कुछ हम मिलकर घर चलाएंगे, और आप लोग घर में आराम करना चाहें तो उसका भी स्वागत है। वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया। काम नहीं कर सकता तो घर के कामों में मैं आपकी मदद कर दिया करूंगा। घर के मर्दों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी औरतें काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। जिसके बाद अब शीतल को छोड़कर सभी घर संभालती हैं। तो भाई घर के सभी बाहर पैसा कमाने के साथ साथ अपनी पत्नियों का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं और पत्नियां भी ख्याल रखती हैं और अपने उन छोटी सोच वाले दोस्तों से भी दोस्ती तोड़ देते हैं।